गुलाम शाह गुस्से में पागल हो चुका था। संदस की आंखों में खौफ था जबकि बादशाह गुस्से से कांप रहा था। बुजुर्ग हाजी साहब बार बार सबको खामोश रहने का कह रहे थे मगर कोई किसी की सुनने को तैयार ना था। आज फैसला होकर रहेगा, गुलाम शाह ने जोर से मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा। बादशाह आगे बढ़ा और गुलाम शाह का गिरेबान पकड़ लिया। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तूने सबके सामने मुझे जलील किया। संदस चीखती हुई दोनों के दरमियान आ गई। खुदा के लिए लड़ाई बंद करो। लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था। गुलाम शाह ने बादशाह को धक्का दिया। बादशाह दीवार से जा टकराया। इसके माथे से खून बहने लगा। हवेली में मौजूद हर शख्स सहम गया। हाजी साहब ने गुस्से से कहा, ये घर है या मैदान जंग? संदस रोते हुए बादशाह के पास बैठी। आप ठीक हैं? बादशाह ने दर्द से कराहते हुए कहा। जब तक गुलाम शाह जिंदा है इस घर में सुकून नहीं आ सकता। ये सुनते ही गुलाम शाह की आंखों में आग भर गई। वो आगे बढ़ा और बादशाह का गला पकड़ लिया। सब लोग चीखने लगे, छोड़ दो उसे। उसी दौरान दरवाज़ा खिला और शहजादी अंदर आई। इसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? गुलाम शाह ने गुस्से में कहा। तुम बीच में मत आओ। शहजादी ने रोते हुए कहा, ये दुश्मनी सबको ख़त्म कर देगी। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। लड़ाई बढ़ती गई। आखिरकार हाजी साहब ने बंदूक निकाल ली। पूरा हाल खामोश हो गया। अगर आज कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। अगली सुबह हवेली में अजीब खामोशी थी। रात की लड़ाई ने सबको हिलाकर रख दिया था। संदस अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इसके माथे पर पिटी बंधी हुई थी। वो बार बार सोच रही थी कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा। इधर बादशाह अपने दोस्त हैदर के साथ बैठा था। मैं गुलाम शाह को छोड़ूंगा नहीं, हैदर ने समझाते हुए कहा। गुस्से में फैसले मत करो। मगर बादशाह के दिल में सिर्फ बदला था। उसी दौरान गुलाम शाह अपने कमरे में बंद था। उसकी मां ज़ैनब बीबी उसे समझा रही थीं। बेटा, नफरत इंसान को जला देती है। गुलाम शाह ने सर्द लहजे में कहा। अब बहुत देर हो चुकी है अम्मी। चंद दिन बाद हवेली में नई मुसीबत आ गई। शहजादी अचानक गायब हो गई। हर तरफ शोर मच गया। हाजी साहब गुस्से से पागल हो गए। मेरी बेटी को ढूंढो। बादशाह और गुलाम शाह दोनों अलग अलग उसे तलाश करने निकल पड़े। लेकिन हकीकत कुछ और थी। शहजादी को दुश्मनों ने अगवा कर लिया था। एक पुरानी फैक्ट्री में शहजादी बंधी हुई बैठी रो रही थी। अगवाकारों का सरदार बोला, अगर गुलाम शाह ने हमारी बात ना मानी तो लड़की जिंदा नहीं बचेगी। जब गुलाम शाह को यह खबर मिली तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। पहली बार इसके चेहरे पर खौफ दिखाई दिया। बादशाह ने तंजिया अंदाज में कहा, अब समझ आया दर्द क्या होता है। गुलाम शाह ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ा। ये वक्त लड़ाई का नहीं। दोनों दुश्मन पहली बार एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए। रात के अंधेरे में वो फैक्ट्री पहुंचे। अंदर हर तरफ असलहा बरदार आदमी मौजूद थे। शहजादी रस्सियों में बंधी हुई थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुलाम शाह ने आहिस्ता से कहा, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां हर तरफ चलने लगीं। बादशाह ने एक आदमी को मार गिराया जबकि गुलाम शाह शहजादी की तरफ भागा। अचानक एक गोली गुलाम शाह के सीने में लगी। गुलाम शाह! शहजादी चीख उठी। बादशाह ने फौरन उसे संभाला। हिम्मत करो। खून तेजी से बह रहा था। गुलाम शाह की सांसें टूट रही थीं। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बादशाह, मेरी बहन का ख्याल रखना। बादशाह की आंखें भर आईं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस हवेली पहुंची। सब लोग रोते हुए गुलाम शाह के गर्द खड़े थे। संदस ज़ार वाओ क़ितार रो रही थी। हाजी साहब पहली बार टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर बाहर आया और बोला, हालत बहुत नाजुक है। सबके दिल बैठ गए। उसी दौरान एक और राज सामने आया। ज़ैनब बीबी ने सबको बताया कि बादशाह दरअसल इस खानदान का खोया हुआ बेटा है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। ये सच है, हाजी साहब ने कांपती आवाज़ में कहा। हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो। गुलाम शाह ने यह सुना तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने ही भाई से नफरत की। हवेली में हर शख्स रो रहा था। कुछ दिन बाद गुलाम शाह की तबीयत संभलने लगी। सबको लगा अब शायद सुकून आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहजादी की शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मगर दिलों में खौफ अभी भी मौजूद था। बादशाह खामोश खड़ा था जबकि संदस दिल ही दिल में परेशान थी। निकाह शुरू हुआ ही था कि अचानक दरवाज़ा जोर से खिला। एक नकाब पोश आदमी हाथ में। आज सच सामने आकर रहेगा।
बादशाह ने गुस्से से कहा। गुलाम शाह ने मेज़ पर पड़ा ग्लास दीवार पर दे मारा। तो मुझे धमकी दे रहा है? हाजी साहब फौरन दोनों के दरमियान आ गए। बस करो, ये घर तबाह हो जाएगा। लेकिन गुलाम शाह ने किसी की ना सुनी। इसने बादशाह का गिरेबान पकड़ लिया। दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। शहजादी रोती हुई आगे बढ़ी। खुदा के लिए लड़ाई बंद करो। उसी दौरान ज़ारा भी वहां पहुंच गई। इसकी आंखों में खौफ था। गुलाम शाह छोड़ दी उसे। लेकिन गुलाम शाह ने बादशाह को जोर से धक्का दिया। बादशाह जमीन पर गिर गया और इसके माथे से खून बहने लगा। हवेली में मौजूद सब लोग चीख उठे। हाजी साहब ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने इस खानदान की इज्जत फाक में मिला दी। बादशाह दर्द से कराहते हुए उठा। ये सब गुलाम शाह की वजह से हुआ है। ये सुनते ही गुलाम शाह आग बबूला हो गया। अगर मैं ना होता तो आज तुम सब सड़कों पर होते। शहजादी ने रोते हुए कहा, नफरत ने आप सबको अंधा कर दिया है। रात भर हवेली में कोई नहीं सोया। हर कमरे में बेचैनी फैली हुई थी। ज़ारा खामोशी से बैठी आंसू बहा रही थी। इसे लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगली सुबह हाजी साहब ने सबको हाल में जुमा किया। आज आखिरी फैसला होगा। सब खामोश थे। गुलाम शाह कुर्सी पर बैठा गुस्से से ज़मीन को देख रहा था जबकि बादशाह मुसलसल उसे घूर रहा था। हाजी साहब ने भारी आवाज़ में कहा, यह दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए। बादशाह ने फ़ौरन जवाब दिया, जब तक गुलाम शाह जिंदा है सुकून मुमकिन नहीं। गुलाम शाह ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो फिर आज फैसला हो जाए। उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खिला। एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। शहजादी को किसी ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर सबके चेहरे जर्द पड़ गए। ज़ारा चीख उठी, नहीं। गुलाम शाह की आंखों में पहली बार खौफ दिखाई दिया। मेरी बहन कहाँ है? वो आदमी कांपती आवाज़ में बोला। कुछ मुसल्लह लोग उसे गाड़ी में डालकर ले गए। हाजी साहब दीवार के साथ लगकर बैठ गए। या अल्लाह रहम। गुलाम शाह फौरन बंदूक उठाकर बाहर निकला। बादशाह भी इसके पीछे भागा। मैं भी चलूँगा, गुलाम शाह ने गुस्से से कहा। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बादशाह ने जवाब दिया, ये वक्तना का नहीं। दोनों दुश्मन पहली बार एक ही मकसद के लिए निकले। कई घंटे तलाश के बाद इन्हें एक सुनसान गोदाम का पता मिला। अंदर शहजादी बंधी हुई बैठी रो रही थी। इसके सामने एक खतरनाक आदमी खड़ा था। अगर गुलाम शाह ने जायदाद हमारे नाम ना की तो लड़की जिंदा नहीं बचेगी। शहजादी खौफ से कांप रही थी। अचानक दरवाज़ा टूटा और गुलाम शाह अंदर दाखिल हुआ। मेरी बहन को छोड़ दो। फायरिंग शुरू हो गई। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। बादशाह ने एक आदमी को मार गिराया जबकि गुलाम शाह शहजादी की तरफ भागा। उसी दौरान एक गोली गुलाम शाह के कंधे में लगी। वो दर्द से ज़मीन पर गिर गया। गुलाम शाह! शहजादी चीख उठी। बादशाह फौरन इसके पास पहुंचा। हिम्मत करो। खून तेज़ी से बह रहा था। गुलाम शाह ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, शहजादी को बचा लो। बादशाह ने उसे सहारा दिया और शहजादी को आज़ाद कराया। तीनों किसी तरह वहां से निकल आए। हवेली वापस पहुंचते ही हर तरफ रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। ज़ारा गुलाम शाह को ज़ख्मी हालत में देखकर टूट गई। ये क्या हो गया? डॉक्टर फौरन आया। हालत खतरनाक है। बहुत खून बह चुका है। सबकी सांसें रुक गईं। रात भर ज़ारा गुलाम शाह के सरहाने बैठी रही। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। आपको कुछ नहीं होगा। इधर बादशाह पहली बार खामोश था। इसे एहसास हो रहा था कि नफरत ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगले दिन गुलाम शाह को होश आया। इसने आहिस्ता से आंखें खोलीं। सामने हाजी साहब खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, हमें माफ़ कर दो। गुलाम शाह हैरान रह गया। आप रो रहे हैं? हाजी साहब ने इसके सर पर हाथ रखा। मैंने हमेशा तुम पर सख्ती की मगर तुम मेरा फ़ख्र थे। ये सुनकर गुलाम शाह की आंखों से भी आंसू निकल आए। लेकिन सुकून अभी दूर था। चंद दिन बाद शहजादी की शादी तय हो गई। पूरी हवेली सज गई। हर तरफ रोशनी थी मगर दिल में खौफ अभी बाकी था। शादी के दिन शहजादी सुर्ख जोड़े में बैठी थी। काजी निकाह पढ़ाने वाला था। हाजी साहब खामोश खड़े थे जबकि गुलाम शाह जख्मी हालत में भी वहीं मौजूद था। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, आज सब ठीक हो जाएगा। उसी लम्हे अचानक बाहर फायरिंग की आवाज़ आई। सब चौंक गए। दरवाज़ा ज़ोर से खिला और चंद मुसल्लह आदमी अंदर दाखिल हो गए। इनका सरदार चीखा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शहजादी खौफ से कांपने लगी। गुलाम शाह फौरन उठा। तुम लोग कौन हो? सरदार ने बंदूक सीधी हाजी साहब पर तान दी। आज तुम्हारे जुल्म का हिसाब होगा। हाजी साहब खामोश खड़े रहे। अलिफ। अचानक एक गोली चली।
ज़ारा चीखती हुई ज़मीन पर गिर गई। गोली इसे लग चुकी थी। ज़ारा, गुलाम शाह दीदा वार उसकी तरफ भागा। ज़ारा के कपड़े खून से भर गए थे। इसने कांपते हाथ से गुलाम शाह का चेहरा छुआ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। गुलाम शाह की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। इधर बादशाह ने हमला आवरों पर फायरिंग शुरू कर दी। शदीद लड़ाई के बाद सब दुश्मन मारे गए, मगर ज़ारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। एम्बुलेंस फौरन अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब लोग बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। रात भर गुलाम शाह अस्पताल के बाहर बैठा रहा। पहली बार इसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि खौफ था। सुबह डॉक्टर बाहर आया। खतरा टल गया है। सबने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन बाद हवेली में दोबारा खुशी लूटने लगी। मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। हाजी साहब अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़े। पूरा घर हिल गया। बादशाह ने फौरन इन्हें संभाला। अब्बू जी, आंखें खोलें। शहजादी रोती रही जबकि गुलाम शाह खामोश खड़ा था। अस्पताल में हाजी साहब की हालत नाजुक थी। वो आहिस्ता से बोले, मेरे बच्चों, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। गुलाम शाह की आंखों से आंसू बह निकले। हम वादा करते हैं। हाजी साहब ने कमज़ोर मुस्कुराहट दी। फिर इनकी आंखें बंद हो गईं। पूरा खानदान टूट गया। हवेली में कहराम मच गया। शहजादी बेहोश हो गई। ज़ारा रोती रही जबकि बादशाह खामोशी से दीवार के साथ बैठ गया। गुलाम शाह पहली बार बच्चों की तरह रोया। मैंने कभी आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। दिन गुजरते गए। हवेली अब पहले जैसी ना रही। हर तरफ उदासी थी। एक रात बादशाह छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। गुलाम शाह इसके पास आया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर गुलाम शाह ने कहा, हमने बहुत नफरत कर ली। बादशाह ने आहिस्ता से सर हिलाया। अब वक्त बदलना होगा। उसी दौरान अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। शहजादी मुंह बन चुकी थी। पूरा घर पहली बार खुशी से भर गया। गुलाम शाह ने बच्चे को गोद में लिया। इसकी आंखों में आंसू थे। ये हमारा नया आगाज़ है। बादशाह मुस्कुरा दिया। अब इस घर में सिर्फ मोहब्बत होगी। ज़ारा ने शहजादी के पास बैठते हुए कहा, ये बच्चा इस खानदान की खुशियों वापस लाएगा। हवेली में बरसों बाद सुकून वापस आना शुरू हुआ। नफरत की आग बुझ चुकी थी। रात के आखिरी खा गुलाम शाह अकेला सहन में खड़ा था। इसे हाजी साहब की बात याद आ रही थी। रिश्ते नफरत से नहीं, मोहब्बत से बचते हैं। गुलाम शाह ने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी मगर दिल में सुकून था। और यूं गुलाम शाह, बादशाह, शहजादी, ज़ारा और पूरा खानदान एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगा, जहां दुश्मनी ख़त्म हो चुकी थी और मोहब्बत ने सबको एक कर दिया था।